अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 जुलाई 2021 और आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है मीरवाइज़ कॉल। अच्छा, अब इसका आज मैंने काफ़ी मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं, बाकी इसको मैंने मार्क भी कर दिया हुआ है। तो ये मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन में ना इसका PDF का लिंक पड़ा होगा, तो वो ले लीजिएगा इसके वोकेबलरी के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी मैंने मार्क भी कर दिया। थोड़ा मैं आपको इसका बैकग्राउंड ये दे दूँ। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि यो APHC के हैं, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज़ उमर फ़ारूक। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि भाई कश्मीर का मसला हल किया जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन्होंने तंबीह की है इंडिया को कि वो क्या ना करे, डेमोग्राफिक चेंज ना लेके आए। क्योंकि जैसे हमको पता है कि इनका जो स्पेशल स्टेटस इसमें हेल्थ कश्मीर में ख़त्म किया गया था, उसका मकसद ही ये था कि बाहर से लोग जो है ना वो हिंदू लोगों को वहाँ लाया जाए इंडियन हेल्थ कश्मीर में, और ताकि जो है ना वो वहाँ पे ज़मीन हासिल कर सकें, फिर बाद में वो मुलाजमतों में हिस्सा ले सकें। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो क्या है, माइनॉरिटी एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदुओं को बेसिकली लाने की कोशिश थी। तो उन्होंने कहा इस बात पे जोर दिया है इंडिया को कि वो इस तरह के डेमोग्राफिक चेंजेस जो हैं वो इस रीजन में ना लेके आएँ। और ये डिमांड उन्होंने कहाँ की थी, उन्होंने की थी ये डिमांड इन्होंने की थी, ये मीडिया से बात करते एक स्टेटमेंट में इन्होंने कही थी। और इसमें कह रहे हैं कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट जारी की थी इनकार्सरेटेड मीरवाइज़ ने, यानी वो क्या उस टाइम पे नज़रबंद थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो वहाँ से वह है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि इंडिया ऐसा ना करे। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी after a considerably lengthy silence, leader of his faction of the All Parties Hurriyat Conference, Mirwaiz Umar Farooq, has issued a statement stressing the need to resolve the Kashmir conflict urgently, while pointing out that India must stop engineering demographic change in the disputed region. तो ये सारा हमारा क्या है, एक सेंटेंस है, इसको हम देख लेते हैं। आफ्टर क्या हो गया, बाद, किसके बाद, उन्होंने कहा काफ़ी लंबे टाइम के बाद, कंसिडरेबली लेंथी साइलेंस की बात हो रही है ना। कंसिडरेबली होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एडवर्ब, और उसका क्या मतलब होता है, नोटेबली, काफ़ी अरसे बाद। तो उन्होंने कहा काफ़ी अरसे की खामोशी के बाद क्या है, ये लीडर हैं किसके, इसके APHC ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज़ उमर फ़ारूक, इन्होंने क्या किया है, हैज़ इशूड, जारी की है। क्या जारी किया है, स्टेटमेंट जारी की है। और किस चीज़ पे जोर दी है, स्ट्रेसिंग द नीड टू रिजॉल्व द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इस बात पे जोर दिया है कि हल किया जाए, रिजॉल्व किया जाए इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को। कैसे किया जाए, अर्जेंटली, बहुत जल्द किया जाए। और जब वो ये बात जब इन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी, उसी वक्त वो क्या है, वाइल पॉइंटिंग आउट, और उसी वक्त वो पॉइंट कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे कि इंडिया मस्ट स्टॉप इंजीनियरिंग, कि इंडिया लाजमी क्या है, स्टॉप कर दे इंजीनियर करना। अच्छा, अब ये इंजीनियरिंग यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ये कोशिश कर रहे थे कि इसको डेमोग्राफिक चेंज लेके आएँ वहाँ पे इंडियन हेल्थ कश्मीर में। तो उन्होंने कहा इसको इंजीनियर करना ख़त्म कर दें। इंजीनियर क्या होता है, द एक्शन ऑफ वर्किंग आर्टफुली टू ब्रिंग समथिंग अबाउट। तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर करना बंद कर दे, ये डेमोग्राफिक चेंज जो लेके आ रहे हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उसको वहाँ पे वो कन्वर्ट कर रहे हैं, बाहर से लोगों को ला के, मोस्टली हिंदुओं को, ठीक है, इस मतनाज़ा रीजन में, ठीक है। और ये सारी डिमांड्स उसने की थी। अच्छा, पहले हम यहाँ तक करके ना इसकी ग्रामर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लीडर जो है सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास हैज़ इशूड हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और उसके अलावा हमारे पास ये है, यहाँ पे इसने जब ये जारी की थी ना स्टेटमेंट, तो उसी वक्त जो है वाइल पॉइंटिंग आउट, उसी तरफ उसने ये भी इशारा किया था कि इंडिया मस्ट स्टॉप इंजीनियरिंग डेमोग्राफिक चेंज। तो ये पॉइंटिंग आउट क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास PPSA हो गया। ये क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब एक काम आप कर रहे हो, ठीक है, एक काम को हम मेन वर्ब से शो करते हैं, दूसरे काम को हम जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से शो करा देते हैं। तो एक हमने यहाँ पे हैज़ इशूड से शो करा दिया, और दूसरे जो काम है, इसने पिन पॉइंट किया था कि इंडिया जो है वो स्टॉप कर दे इंजीनियर करना डेमोग्राफिक चेंज को, उसको हमने इस प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन से शो करा दिया, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, आगे कह रहा है कि दीज डिमांड्स, ये सारी डिमांड्स जो इसने की कि इंडिया ऐसा करना बंद कर दे, वो कहाँ पे इसने दी, केम इन अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में इसने जारी की, द इनकार्सरेटेड मीरवाइज रिलीज टू द मीडिया। तो ये मीरवाइज जो जिसे क्या है नज़रबंद किया हुआ था, गिरफ्तार था, इनकार्सरेटेड था, उसने क्या की, जारी की किसे, मीडिया को।
ठीक है। इसका हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, दीज डिमांड सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास केम हो गई, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास पैरा आ गया, इसमें पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। ऑब्ज़र्व करना होता है कोई आप रिमार्क देना, ठीक है, कोई कमेंट करना, कोई स्टेटमेंट देना। तो उन्होंने कहा ही ऑब्जर्व दैट वाइल द रिन्यूअल ऑफ द सीज फायर अलॉन्ग द LOC बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया अर्लियर दिस ईयर वाज वेलकम, नॉट मच हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड सिंस। उन्होंने क्या रिमार्क दिया इसने मीरवाइज उमर फारूक ने। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जर्व जिसकी वर्ब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डैट कंजंक्शन हो गई, डैट, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वाइल द रिन्यूअल ऑफ द सीज फायर, तो ये रिन्यूअल हुआ है इसका सीज़ फायर का, ठीक है। ये फरवरी में मैंने आपको एडिटोरियल इसके कराए थे कि क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वो देखने को मिलती थी ख़िलाफ़ वर्जियाँ, तो वहाँ पे रिन्यूअल हुआ था सीज़ फायर का, जंगबंदी का, कहाँ पे, इसमें LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, किसके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो ये है वो वाकई मतलब वेलकम है, इस खुश आमदीद खुश आइंद बात है कि इस तरह ये हुआ है, रिन्यूअल हुआ है इसका सीज़ फायर का। लेकिन उन्होंने कहा उसके बाद ये भी मतलब बात थी फरवरी की, लेकिन उसके बाद अब काफ़ी टाइम हो गया, तो कह रहे हैं नॉट मच हैज़ मूव फॉरवर्ड सिंस। तो इसके अलावा जो है ना आगे हमें किसी किस्म की कोई पेशकदमी देखने को नहीं मिली है। ये नॉट मच हैज़ मूव फॉरवर्ड सिंस ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, एग्जैक्ट जो इसके वर्ड्स थे इसके मीरवाइज के, तो वो उन्होंने बताए हुए हैं। नॉट मच हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैज़ मूव प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी हमारे पास वर्ब हो गई। अच्छा, और आगे यहाँ पे बात कर रहा है, ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर द रिलीज ऑफ ऑल पोलिटिकल प्रिजनर्स इंडिया हैज़ केप्ट इनकार्सरेटेड इंक्लूडिंग यासीन मलिक हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम एंड शबीर शाह। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कॉल्ड फॉर क्या होता है। कॉल्ड फॉर होता है जब आप किसी चीज़ की तरफ जो है ना वो इशारा करते हो, कोई रिमार्क देते हो, ठीक है, और किसी चीज़ की डिमांड करते हो, टू नीड और डिज़र्व अ पर्टिकुलर एक्शन, आपको कहने ये एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इंडिया वालों को क्या एक्शन लेना चाहिए। ही ऑल्सो कॉल फॉर द रिलीज़, कि जी वो उनको रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए, किन्हें, ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कितने भी सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। इंडिया हैज़ केप्ट इनकार्सरेटेड, जो इंडिया ने ये किया है, जिन्हें नज़रबंद किया हुआ है, हैज़ केप्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो उन्होंने कहा उन तमाम को रिलीज़ करे इंडिया, उन सियासी कैदियों को जिन्हें इंडिया वालों ने जो है ना वो क्या किया हुआ है, गिरफ्तार रखा हुआ है। और इसमें कौन कौन शामिल है, इंक्लूडिंग यासीन मलिक, इसमें यासीन मलिक भी शामिल है। कॉमा लगा के यहाँ पे हु लगाया हुआ है, हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इज़ हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और सफरिंग जो है वो हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और वो किससे सफ़र कर रहा है, हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, और शबीर शाह कह रहे हैं इनको जो है वहाँ से निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास ये हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि ये हु किसके लिए आया है, इस यासीन मलिक के लिए आया है। उसने कहा कि जी उसको इन्होंने गिरफ्तार रखा हुआ है इंडिया वालों ने, यासीन मलिक को। यो क्या है, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम, ये एक हार्ट प्रॉब्लम से का मतलब अभी उससे वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो विच जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यासीन मलिक के लिए हुआ है तो यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ किया है, ठीक है। आगे चलें, बाकी वो तो ऊपर हो ही गया था। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया था, कॉल फॉर इसकी वर्ब हो गई थी, और यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट था, और हैज़ केप्ट इसकी क्या है, वर्ब आ गई थी। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी द पॉइंट्स रेज्ड बाय द वेटरन लीडर नीड टू बी कंसिडर्ड बाय इंडिया एज इट्स स्टेप्स टू कर्ब द कश्मीर पीपल्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम बाय फोर्स हैव फेल्ड। उनका द पॉइंट्स, ये सारे इसने पॉइंट्स बताए थे कि भाई डेमोग्राफिक चेंज ना लेकर आए, और जितने इन्होंने जो बीमार इनके लीडर्स हैं उनको निकाला जाए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं जिन्हें रेस किया था, जिन्हें उठाया था इस वेटरन लीडर ने, उसको क्या किया जाना चाहिए, नीड टू बी कंसिडर, उस पर गौर किया जाना चाहिए। किसकी जानिब से, बाय इंडिया, इंडिया की जानिब से, एज इट्स स्टेप्स, क्योंकि इसकी जो कोशिशें थी, जो स्टेप्स थे, इसने अपना मतलब कोशिशें की थी क्या करने के लिए, टू कर्ब द कश्मीरी पीपल्स डिज़ायर, टू कर्ब द कश्मीरी पीपल्स डिज़ायर, कि उनको रोका जाए कश्मीरी लोगों की उमंगों को, ख्वाहिशों को, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए उनकी ख्वाहिशें, उनको किस तरह उन पर है ना रिस्ट्रेन लगाया जाए, चेक लगाया जाए। तो फोर्स के ज़रिए हैव फेल्ड, वो क्या है, नाकाम हो गई हैं। तो उन्होंने कहा तो अब सुनना चाहिए इंडिया को वो तमाम बातें जो मीरवाइज़ उमर फारूक कह रहे हैं, क्योंकि उनकी यो भी कोशिश थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है इनकी जो ख्वाहिश है आज़ादी के लिए, उसको जो है किसी तरीके से कम किया जाए। तो वो क्या है, उसमें ये इंडिया वाले नाकाम रहे हैं। द पॉइंट्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे,
सब्जेक्ट आ गया है और यहाँ पे इसकी वर्ब क्या आई है, नीड आई है, ठीक है। और रेज जो है ये हमारे पास वर्ब नहीं है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल भी आप इसको कह लें कि कौन से पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स जो रेज किए थे वेटरन लीडर ने, और उनको क्या किया जाना चाहिए, कंसिडर किया जाना चाहिए। फिर एज कंजक्शन आ गई, फिर इट स्टेप्स हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हैव फेल्ड जो है ना इसकी वर्ब आ गई, ठीक हो गया। और टू कर्ब जो है ना यहाँ पे वो क्या है, टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हुई है, ठीक है। आगे चलें। कह रहे जी द बिगेस्ट इंडिकेशन ऑफ दिस केम व्हेन नरेंद्र मोदी मेट अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कश्मीरी लीडर्स लास्ट मंथ। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी हमें इंडिकेशन, जो निशानदेही देखने को मिली वो आई, केम कब आई, जब नरेंद्र मोदी मेट अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कश्मीरी लीडर्स, कि जब नरेंद्र मोदी मिले कोई सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कश्मीरी लीडर से, सारों के साथ नहीं मिले। कब मिले, लास्ट मंथ, पिछले महीने मिले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बिगेस्ट इंडिकेशन जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी इसकी वर्ब आ गई, व्हेन कंजंक्शन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट आ गया, मेट वी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है मेट, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, ठीक हो गया। चलें आगे चलें। आगे कह रहा है कि जी though the group consisted mostly of loyalists, even in that meeting the issue of political prisoners was raised, particularly by Mehbooba Mufti, former chief minister of India, held Kashmir। अच्छा, अब ये जो ग्रुप था ना वो किस पे मुश्तमिल था, कंसिस्टेड किस पे मुश्तमिल था, लॉयलिस्ट पे, क्योंकि इन्होंने वहाँ के ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, यो इनको था कि भाई यो हमारे अगेंस्ट हैं। तो ऐसे लोग भी यो मतलब कहा जाता था कि जिनको कठपुतली हुकूमत भी कहा जाता था कि भाई वो हैं तो मुसलमान, लेकिन जो है ना उसको लॉयलिस्ट किसके हैं, इंडिया के। तो उन्होंने कहा वो जो ग्रुप भी है वो किस पे मुश्तमिल था, ये लॉयलिस्ट पे मुश्तमिल था। और लेकिन उस मीटिंग में भी जो है ना ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो इशू है वो रेज़ किया गया, वो उठाया गया, किसकी जानिब से उठाया गया, महबूबा मुफ्ती की जानिब से उठाया गया। और महबूबा मुफ्ती के आगे कॉमा लगा के बता रहे हैं कि भाई ये कौन थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी ऑफ इंडिया, हेल्ड कश्मीर की, ठीक है। तो वहाँ पे उसने जो है यहाँ पे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को नहीं बुलाया था, सिर्फ अपने लॉयलिस्ट जो थे लोग उनको बुलाया था। लेकिन वहाँ पे भी ना ये इशू उठाया गया था, कौन सा वाला, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाला, ठीक है। और किसकी जानिब से उठाया गया था, इस महबूबा मुफ्ती की जानिब से उठाया गया था। अच्छा, यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब देख लेते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया था, द बिगेस्ट इंडिकेशन सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे इसका वर्ब हो गई, फिर व्हेन हमारे पास कंजंक्शन हो गई, नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट, मैट इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गया दो के बाद द ग्रुप सब्जेक्ट आ गया, कंसिस्टेड इसकी वर्ब आ गई, और द इशू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया फिर, और उसके बाद वॉज रेज्ड इसकी वर्ब आई है। ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। इशू सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसलिए यहाँ पे अपने वर्ब नहीं वॉज रेज लिखा है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये रेज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अभी कह रहे हैं जी द फैक्ट इज़ दैट स्ट्रैंगुलेटिंग द वॉइस ऑफ कश्मीर बाय इनकार्सरेटिंग इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ अ फेल्ड स्ट्रेटजी। उनका हकीकत ये है कि ये स्ट्रैंगुलेटिंग है, ठीक है। वैसे तो स्ट्रैंगुलेट करना होता है किसी का गला दबाना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रैंगुलेटिंग किस हवाले से बात हो रही है, आवाज़ दबाने के बारे में बात हो रही है, किसकी, इसकी। आप देखें जी जो कश्मीरी लोग हैं ना उनकी आवाज़ दबाने की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जी और किस तरह आवाज़ दबा रहे हैं, बाय इनकार्सरेटिंग, इनकार्सरेटिंग होता है गिरफ्तार करवा के, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो हकीकत है कि जो इसकी आवाज़ दबा रहे हैं, इनको गिरफ्तार करा के इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, ये क्या है, ये फेल्ड स्ट्रेटजी है, एक नाकाम हिकमत अमली है, ठीक है। यहाँ पे द फैक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आ गया, इज़ इसकी वर्ब आ गई, डैट हमारे पास कंजंक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है, और क्लॉज हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, स्ट्रैंगुलेटिंग, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का जब भी काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरेंट बुलाते हैं। तो ये स्ट्रैंगुलेटिंग, आवाज़ दबाना, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रैंगुलेटिंग जेरेंट का काम कर रहा है। और इस जेरेंट के बाद जो है अगर आप देखें इसकी वर्ब आई हुई है ये इज़, ठीक है। जेरेंट जो है हमेशा अपनी सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ स्ट्रैंगुलेटिंग की वर्ब इज़ आई हुई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजी हमारे पास नाउन था, और फील्ड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सी स्ट्रेटजी की बात हो रही है हिकमत अमली की, वो हिकमत अमली वो नाकाम है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी, अच्छा पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल होता है नॉट राइट और रीजनेबल, अनएथिकल कह लें, इमोरल कह लें।
मैंने कहा मज़ीद ये कि इट इज़ अनकॉन्शनेबल कि ये रीजनेबली ठीक नहीं है डैट लीडर्स विद सीरियस हेल्थ इश्यूज़ आर बीइंग केप्ट बिहाइंड बार्स बाय इंडिया के जो लीडर्स जिनका जो है ना काफ़ी हेल्थ का इशू है उन्हें क्या रखा जाए बिहाइंड बार्स, यानी कि उन्हें लॉकअप में रखा जाए, गिरफ्तार रखा जाए। अच्छा, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज़ इसकी वर्ब हो गई, दैट कंजंक्शन हो गई, लीडर्स सब्जेक्ट हो गया, और आर बीइंग केप्ट जो है ना इसकी वर्ब हो गई, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है। ठीक है, और यहाँ पे लीडर्स की बात हो रही थी। ठीक है, ये एक मिनट, लीडर्स की बात हो रही थी, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था तो इसलिए हमने यहाँ इज़ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, आर लिखा है। अगर यहाँ पे लीडर होता तो यहाँ पे इज़ बीइंग केप्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया, आर बीइंग केप्ट। ठीक है, इसमें हम या इज़, एम या आर के साथ क्या लिखते हैं, बीइंग केप्ट। तो यहाँ हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, तो लीडर्स प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आर बीइंग केप्ट, केप्ट हमारे पास क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही रीज़नेबल नहीं है कि लीडर्स जिनके जो है हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें रखा जाए बार्स के पीछे, यानी उन्हें गिरफ्तार रखा जाए। कह रहे हैं एज द मीरवाइज पॉइंटेड आउट, जैसे कि मीरवाइज ने है ना वो पॉइंट आउट किया था, इशारा किया था, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, यहाँ तक कि कोविड टाइम्स में भी आयरन फिस्टेड मेयर्स, आयरन फिस्टेड मेयर्स कौन से होते हैं कि आप जो है पावर को इस्तेमाल करो इन ऑप्रेसिव और कंट्रोलिंग वे। ठीक है, ज़बरदस्ती आप जो है ना आप कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हो ना तो उसको हम आयरन फिस्टेड मेयर्स कहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ तक कि कोविड के दिनों में भी ना हम इंडिया ने ज़बरदस्ती जो है वो क्या की है, पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और क्या है, और जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन था, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक मिसट्रीटमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, पूरे इदारों के तौर पे, ये नहीं कि किसी एक फ़र्द की तरफ से आप पे जो है वो जुल्म किया जा रहा हो, पूरे इदारे ही आपके जो हैं वो अगेंस्ट हों, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक मिसट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद इन अ सोशल आइडेंटिटी ग्रुप। तो इन सारी चीज़ों ने ना, ये आयरन फिस्टेड मेयर्स और इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस ने वो क्या हैं, कंटिन्यू जारी रहे। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आयरन फिस्टेड मेयर्स और क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, तो इसकी वर्ब क्या आई है, कंटिन्यू, कि वो फिर भी जारी रहे। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास था मीरवाइज, और वर्ब थी पॉइंटेड आउट, फिर हमारे पास जो था सब्जेक्ट वो ये था आयरन फिस्टेड मेयर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, और इसकी वर्ब थी कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आया है, उसके बाद यहाँ पे आया है बट the resistance in occupied Kashmir refuses to die down as India claimed killing a number of Kashmiri fighters on Thursday। लेकिन इनका ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कोई चीज़ को आप नहीं मानते, आप रेजिस्ट करते हो। इस तरह यहाँ पे अगर हम देखें, रेजिस्ट करना होता है द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद समथिंग। ठीक है, क्योंकि उनकी कोशिश तो यही थी कि हम जुल्म वगैरह करेंगे तो वो क्या है, वो रेजिस्ट नहीं करेंगे, और जो हम कहेंगे वो मान लेंगे। लेकिन उनका ये रेजिस्टेंस है कहाँ पे, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो क्या है, रिफ्यूज़ टू डाई डाउन। रिफ्यूज़ होता है इनकार करना, डाई डाउन क्या होता है, किसी चीज़ में कमी, टू ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, किसी चीज़ की शिद्दत में कमी आना। तो उन्होंने कहा इन्होंने आयरन फिस्टेड मेयर्स लिए थे, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन किया था, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस थी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो क्या है, कम होने का नाम नहीं ले रही। एज इंडिया क्लेम्ड, और जैसे कि इंडिया जो है वो क्या है, क्लेम्ड, दावा करता है, किलिंग अ नंबर ऑफ कश्मीरी फाइटर्स ऑन थर्सडे, कि हमने मारे हैं नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी फाइटर्स, कब, ऑन थर्सडे को। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी इफ़ इंडिया इज़ सीरियस अबाउट रिजॉल्विंग द कश्मीर क्वेश्चन। अच्छा, भी सारी बातें करके बता रहे हैं कि भाई वाकई अगर इंडिया जो है वो चाहता है कि इस कश्मीर मसले को हल किया जाए, तो फिर क्या है, इट मस्ट हीड द एडवाइस ऑफ मीरवाइज एंड अदर लीडर्स ऑफ द हेल्ड रीजन। तो उसको क्या हीड करनी चाहिए, इंडिया को एडवाइस, हीड होता है किसी चीज़ की बात मानना, तो मतलब जितनी बातें इसने की हैं मीरवाइज उमर फारूक को, तो ये क्या है, इंडिया को माननी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इंडिया सब्जेक्ट हो गया, इज़ इसकी वर्ब हो गई, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इट सब्जेक्ट है दूसरे क्लॉज की हमारे पास, और क्या है, मस्ट हीड जो है ना इसकी वर्ब है, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो देखा, अगर इंडिया वाकई सीरियस है इस कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, तो इसको लाजमी बात माननी चाहिए, इसकी एडवाइस माननी चाहिए, इस मीरवाइज की, और ये दूसरे लीडर्स हैं हेल्ड रीजन की, उनकी बातें क्या हैं, माननी चाहिए।
अच्छा, एक हमने स्ट्रेंगुलेटिंग ऊपर जेरेंट देखा था, अब दोबारा आप देखें वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है सब्जेक्ट बन के आई है, तो वो हमारे पास जेरेंट का काम कर रही है। ये आल्टरिंग जो है ना, ये फिर हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन जाती है किसी भी सेंटेंस का, तो वो जेरेंट का काम करती है। तो आल्टरिंग यहाँ पे जेरेंट आया हुआ है हमारे पास। तो ये कह रहे हैं कि जी आल्टरिंग द region's demographics by settling outsiders in Kashmir will make an already tense situation explosive as the disputed areas people are denied jobs, land and economic opportunities in their homeland. अच्छा, उन्होंने कहा ये जो बदलना है किस चीज़ की, रीजन्स डेमोग्राफिक्स, कि आप ऑटोनमस स्टेटस ख़त्म करके जो बाहर से लोग हैं दूसरी उसके आप क्या कह सकते हैं दूसरी कौमियत के आप ले आओ हिंदुओं को और दूसरे लोगों को वहाँ पे ले आओ ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ना रहे। तो ये जो आप चेंज कर रहे हो ना ख़त्े के डेमोग्राफिक्स, और किस तरह कर रहे हो, बाय सेटलिंग आउटसाइडर्स इन कश्मीर के बाहर से जो है उनको सेटल करवा रहे हो लोगों को कश्मीर में ला के, वो क्या करेगा, विल मेक, वो बनाएगा और एन ऑलरेडी टेंस सिचुएशन एक्सप्लोसिव, जो पहली सिचुएशन काफ़ी टेंस है ठीक है, उसको मज़ीद क्या है एक्सप्लोसिव बना देगा। एक्सप्लोसिव क्या होता है, एक्सप्लोसिव कह रहे हैं लाइकली टू कॉज एन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर और कंट्रोवर्सी, यानी मज़ीद जो है ना उसको कंट्रोवर्सी जो है उसको जन्म देगा। ये जो बाहर से लोगों को ये लेकर आ रहे हैं, ये रीजन के जो डेमोग्राफिक जो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी और क्या कह रहे हैं, एज दी, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी एज दी, एक मिनट, अच्छा अभी कह रहा है कि जी एज दी डिस्प्यूटेड एरियाज पीपल आर डिनाइड जॉब, क्योंकि देखा वो जो मतनाज़ा एरिया के लोग हैं, खत्ते के लोग हैं, उनको क्या है आर डिनाइड जॉब्स, उनको है वो जॉब्स नहीं दी जाती, और क्या है वो नहीं दी जाती, और क्या है लैंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर होमलैंड। तो उन्होंने कहा ना उनको वहाँ पे ज़ाहिर है जॉब्स मिल रही हैं क्योंकि सारे लोगों को ला के ये वहाँ पे उन्होंने सेटल करा दी है। तो उन्होंने कहा वहाँ पे लैंड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मौके नहीं मिल रहे हैं उनके होमलैंड में, और ये सब सारी सूरत हाल क्या करेगा जब उन्हें अपने घर में ये मौके नहीं मिलेंगे, माशी मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, दिस विल ओनली ऐड टू एलिनेशन फ्राम इंडिया। तो ये सिर्फ ऐड करेगा एलिनेशन फ्राम इंडिया। एलिनेशन क्या होता है, एलिनेशन होता है हमारे पास द फीलिंग दैट यू हैव नो कनेक्शन विद द पीपल अराउंड यू और दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो वो बिल्कुल अपने आप को वहाँ से कट ऑफ महसूस करेंगे इंडिया से। तो ये सारी बातें करके जो है ना लोग इंडिया के करीब नहीं हो जाएंगे, मज़ीद जो है ना वो एलियनेट हो जाएंगे। ये सारे काम कर रहे हैं डेमोग्राफिक चेंजेस जो इंडिया लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि जी moreover, as New Delhi has opened channels to loyalist Kashmiri leaders, some of whom it had detained after the events of August 19, it must also talk to pro-freedom leaders of the occupied area, including the APHC factions. अच्छा, बात क्या करें, जिसके ऊपर उन्होंने दिखाया कि जी वो मीटिंग की मोदी ने तो क्या की, अपने लॉयलिस्ट लीडर से की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वाकई वो सीरियस है तो उनको किससे बात करनी चाहिए, जो प्रो फ्रीडम लीडर्स हैं वहाँ के APHC के फैक्शंस जो हैं, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो उनसे भी बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चलें वहाँ से तो उन्होंने बात स्टार्ट कर दी है न्यू दिल्ली ने इस पे कश्मीरी लॉयलिस्ट कश्मीरी लीडर्स से बात करके, ठीक है। जो जिनमें से कुछ को जो है इसने डिटेन किया था, नज़रबंद किया था, कब, ये अगस्त 2019 के इवेंट्स के बाद। लेकिन उन्होंने कहा इसको क्या है, इट मस्ट ऑल्सो टॉक टू प्रो फ्रीडम लीडर्स ऑफ द ऑक्यूपाइड एरिया, इसको लाजमी बात करनी चाहिए किन लोगों के साथ, ये जो प्रो फ्रीडम लीडर्स हैं, और उसमें कौन ये शामिल है, APHC फैक्शंस। अब यहाँ पे APHC हम देख लेते हैं। APHC क्या होता है, ये विकिपीडिया से मैंने लिया था। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तहरीक क्या है, इज़ एन अलायंस ऑफ 26 पोलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड ऑन 9 मार्च 1993 एज अ यूनाइटेड पोलिटिकल फ्रंट टू रेज द कॉज ऑफ कश्मीरी सेपरेटिज्म इन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। विकिपीडिया से ली थी। लीडर कौन है, मीरवाइज उमर फारूक, और कब बनी थी, 9 मार्च 1993 को, ठीक है। अच्छा, आगे इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा एज मीरवाइज उमर फारूक सेड इन हिज स्टेटमेंट, जैसे कि उमर फारूक हैं, उन्होंने क्या कहा था अपनी स्टेटमेंट में, द रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट कैन कम थ्रू डायलॉग अमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन है, जो हल है कश्मीर मसले का, वो आ सकता है डायलॉग के साथ, किसके दरमियान, इंडिया, पाकिस्तान और पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ठीक है।
तो उससे जो है ना इस मसले का हल निकाला जा सकता है। न्यू दिल्ली मस्ट रिकग्नाइज, न्यू दिल्ली को जो है ना लाजमी क्या रिकग्नाइज़ करना चाहिए। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, क्या रिकग्नाइज़ करना चाहिए, इस ट्रूथ को, इस हकीकत को रिकग्नाइज़ करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए ऑफ दिस एंड सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स टू द कश्मीरी, और उन्हें कहा ये पॉजिटिव सिग्नल्स सेंड करने चाहिए कश्मीरीज़ को और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान को कि भाई वाकई वो क्या हैं, वो सीरियस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे न्यू दिल्ली है हमारे पास, क्या है इसकी एक वर्ब आई हुई है, मस्ट रिकग्नाइज आई हुई है। फिर एंड के बाद हमने ना ये मस्ट दोबारा यूज़ नहीं किया है और डायरेक्ट हमने क्या है सेंड कर दी, सेंड लिख दिया है। सेंटेंस तो ये ऐसा है, न्यू दिल्ली मस्ट रिकग्नाइज द ट्रूथ ऑफ दिस एंड मस्ट सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स टू द कश्मीरीज एज वेल एज पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे एंड के बाद जो है ना हम उसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को दोबारा नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे भी हमने जो है ना वो मस्ट जो है उसको नहीं लिखा और हमने सिर्फ सेंड लिख दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा न्यू दिल्ली को तस्लीम करना चाहिए इस हकीकत को और ऐसे सिग्नल सेंड करने चाहिए कश्मीरीज़ को और पाकिस्तानीज़ को कि लगे कि वाकई वो क्या है, सीरियस हैं। अच्छा, एज़ वी हैव स्टेटेड बिफोर इन दिस स्पेस, जैसे कि हमने पहले भी कहा है इस स्पेस पे, यानी कि इसी पेज पे बात करते हुए किसी एडिटोरियल वगैरह में, पीस इन साउथ एशिया लार्जली हिंजेस ऑन अ जस्ट रेजोल्यूशन टू द कश्मीर क्वेश्चन, कि अमन जो है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में क्या है, लार्जली हिंजेस होता है, किस पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा अमन जो है साउथ एशिया वो किस पे डिपेंड करता है, एक जस्ट रेजोल्यूशन पे, एक करारदाद पे, किस में, टू द कश्मीर क्वेश्चन। जब कोई करारदाद नहीं होगी तो जो अमन है साउथ एशिया में वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक रेजोल्यूशन पे, अमन, ठीक है। तो इसको अगर हम दोबारा देखें तो कह रहा है कि जी अमन है साउथ एशिया में, वो क्या है, हिंजेस करता है, यानी कि डिपेंड करता है इस पे जस्ट रेजोल्यूशन पे, और जो रेजोल्यूशन किससे मुतालिक है, कश्मीर क्वेश्चन से मुतालिक है, ठीक है। उन्होंने कहा अनलेस दिस इज़ अचीव्ड, उन्होंने कहा जब तक ये चीज़ जो है ना वो हासिल नहीं की जाती, अमन वहाँ पे नहीं कायम किया जाता, द पीपल ऑफ द हेल्ड रीजन विल कंटिन्यू टू सफोकेट अंडर इंडियन रूल। तो जो पीपल हैं हेल्ड रीजन के वो क्या है, विल कंटिन्यू, वो जारी रहेगा टू सफोकेट। सफोकेट वैसे तो होता है सांस ना आना, यहाँ पे सफोकेट क्या है कि आप ऑपरेशन के ज़रिए ये है ना दूसरे को दबाए रखो, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो जारी रहेंगे, फील और कॉज टू फील ट्रैप्ड एंड ऑप्रेस्ड, अपने आप को बिल्कुल जकड़ा हुआ, ट्रैप्ड समझो ना। तो उन्होंने कहा जब तक जो है कोई रेजोल्यूशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती, तो क्या है वहाँ के जो पीपल ऑफ द हेल्ड रीजन है वो जारी रखेंगे अपने आप को समझना कि बिल्कुल हमें क्या है, जैसे ट्रैप किया गया है इसमें इंडियन रूल के अंडर, और क्या है, वाइल द वाइड गल्फ बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली विल ऑल्सो रिमेन, और साथ ही है ना वाइड गल्फ भी रहेगी, खलीज रहेगी, किसके दरमियान, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली के दरमियान, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा मसला यही है, और अगर मसला हल नहीं होगा, जस्ट रेजोल्यूशन नहीं आएगी, तो हमारे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है ना वो वाइड गल्फ बरकरार रहेगी। इंडिया कैन सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय रिलीजिंग ऑल इनकार्सरेटेड कश्मीरी लीडर्स, उनका इंडिया भेज सकता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, किस तरह, बाय रिलीजिंग, बाय प्रपोजिशन आ गई हमारे पास, और रिलीजिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड है, और किस तरह ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है कि वो रिलीज़ कर दे, छोड़ दे ऑल इनकार्सरेटेड कश्मीरी लीडर्स, जितने भी गिरफ्तार उन्होंने किए हैं लीडर्स, उनको छोड़ के है ना वो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकता है, एंड रिवर्सिंग द कंट्रोवर्शियल लॉज, और उनको रिवर्स कर दे वो जो कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा लॉज हैं, ख़ास तौर पे ये ऑटोनमस स्टेटस जो ख़त्म किया था इंडियन हेल्ड कश्मीर का, कंसर्निंग ऑक्यूपाइड कश्मीर इट हैज़ पास। तो उन्होंने कहा जो भी इसने मतनाज़ा लॉ पास किए थे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है कि अगर वो मतनाज़ा जो लॉज इसने पास किए थे उनको क्या है, रिवर्स कर दे, इससे ऑक्यूपाइड कश्मीर से मुतल्लिक इसने पास किया था, तो फिर क्या हो सकता है, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि वाकई जो है इंडिया इस बारे में सीरियस है, ठीक है। तो बेसिकली ये एडिटोरियल में मिरवाइज़ उमर फ़ारूक है, उनकी जानिब से बताया गया था कि क्या इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए, और एंड में एडिटोरियल में भी ये बता रहा है कि वाकई अगर इंडिया ऐसा चाहता है, और वो चाहता है जो वाइड गल्फ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो भी है ना उसमें भी थोड़े तनाव की जो कैफियत है वो ख़त्म हो, तो उसको ज़रूरत होगी ख़ासतौर पे इन लोगों को रिलीज़ करे, जो जितने भी गिरफ्तार कश्मीरी लीडर्स हैं, ठीक है, ताकि उससे साबित हो कि वाकई जो है ना वो इंडिया सीरियस है और वो कुछ करना चाहता है, और ख़ासतौर पर इन्होंने लॉज बनाए थे, कंट्रोवर्शियल लॉज इंडियन हेल्ड कश्मीर से मुतालिक, तो उसको जो है ना वो रिवर्स करें, तभी उसकी सीरियसनेस जो है इंडिया की वो शो होगी, ठीक है। ये एडिटोरियल था आज का हमारा। बाकी आप जॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स मेरा जो है यूट्यूब का चैनल वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूँगा PDF का, तो यहाँ पर जाके आप ले लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।